हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि ये चैप्टर स्टार्ट करनी है। मैम बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, हमें समझ नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल आ रही है सॉल्व करते वक्त। ट्राइंगल चैप्टर के लिए भी ऐसे ही था। हमने अभी ट्राइंगल चैप्टर खत्म किए, उसके बाद नेक्स्ट था आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो भी अपना खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 11। ठीक है बच्चा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 थ्योरम है बेटा। अभी ज्यादा टाइम चला जाएगा थ्योरम लिखने में, इसीलिए पहले से लिख कर रखे हैं। मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगी ये 2 थ्योरम, और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर चले जाएंगे। ठीक है, बस ये 2 मिनट 5 मिनट का काम है मुश्किल से, और उसके बाद एक्सरसाइज अपना स्टार्ट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम का नाम है बच्चा मिड पॉइंट थ्योरम। हमें गिवन है D and E are the midpoint of side AB and AC। यहाँ पर AB और AC साइड जो है उसका मिड पॉइंट क्या है D, और यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है बच्चे E है। ठीक है, और क्या गिवन है, ये जो ट्राइंगल ABC इसमें AB और AC साइड है। AB साइड का मिड पॉइंट है पॉइंट D, AC साइड का मिड पॉइंट क्या है बच्चे, पॉइंट E। और हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। ये जो साइड DE है बच्चा, ये पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। और दूसरी चीज ये प्रूफ करनी है कि DE इज हाफ ऑफ BC। ठीक है, DE इज हाफ ऑफ BC, हमें ये भी प्रूफ करना है। तो बच्चा उससे पहले ना हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम कुछ CF ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे बच्चे कि वो पैरेलल रहना चाहिए BD के। तो क्या करने वाले हैं मैम, हम यहाँ पर CF ड्रॉ करने वाले हैं बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर CF ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कि वो किसका पैरेलल रहे, BD के पैरेलल रहे। और यहाँ पर हम DE को आगे एक्सटेंड कर देंगे। कहाँ तक, इस पॉइंट तक के हम एक्सटेंड कर देंगे। कुछ यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है बच्चे, और ये जो पॉइंट है ना, हम इसे नाम दे देंगे यहाँ पर, ये पॉइंट F। तो वही दिया गया था कंस्ट्रक्शन में। करना क्या है कि हमें CF पैरेलल बनाना है। देखो ये एक एरो, ऐसा एरो रहता है ना, मतलब ये पैरेलल है। तो ये BD पैरेलल है किसके बच्चे, CF, और ये CF पैरेलल फिर किसके होगा, AD के भी पैरेलल होगा, राइट। और इस तरीके से ये 2 पैरेलल लाइन बनानी है, DE को आगे प्रोड्यूस करना है कहाँ तक के, F तक के। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा हम यहाँ क्या कंसिडर करेंगे, 2 ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, एक ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल। ऊपर वाले ट्राइंगल को हम एक कलर से बना लेंगे, चलो रेड से बना लेते। तो कंसिडर कर रहे हैं बच्चा हम ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल है ना, जिसका नाम क्या देंगे हम लोग, ADE। और दूसरा ट्राइंगल बच्चे CEF, दूसरा ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए उसे ब्लू से बना लेते हैं। ठीक है, CEF। अब हम ये कोशिश करने वाले हैं कि ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे। क्यों मैम, क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इस तरीके से अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बच्चे, तो बाय CPCTC ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। ओके ठीक है, ये साइड नहीं, ये 2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैम ये साइड इस साइड के इक्वल कैसे हो जाएगी, ये साइड तो इस साइड के इक्वल होगी ना, राइट। देखो ऑलरेडी ये 2 साइड इक्वल है ना, वो कैसे मैम, बच्चा गिवन है ना, हमें क्या गिवन है कि AD का मिड पॉइंट क्या है, D है। मतलब साइड AD और साइड BB कैसा है, दोनों इक्वल है, राइट। और AC का मिड पॉइंट क्या गिवन था, E, मतलब AE और CE कैसा है, इक्वल है। ये तो हमें गिवन है। ओके मैम समझ गए। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमें ये फायदा होगा कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और बच्चा ये साइड और ये साइड भी तो इक्वल है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, राइट। मतलब ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो जाएगा। अगर ये 2 साइड इक्वल है, पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, राइट। यही तो पहला पार्ट था, हमें ये प्रूफ करना था दोनों पैरेलल, हो गया वो। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में क्या है बच्चे, हमें ये बोला गया है DE इज हाफ ऑफ BC। DE हाफ ऑफ BC बताना है हमें, राइट। अब देखो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो BC इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर DF है। और बाय CPCTC क्योंकि ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो DE और EF कैसा हो गया, इक्वल हो गया। ये पूरा साइड इस पूरे साइड के इक्वल है, राइट। और ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो EF है या फिर DE है वो हाफ ऑफ DF है, राइट।
तो मिल जाएगा हमें DE किसके हाफ, DF के हाफ, और DF ही तो इक्वल टू BC है, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, DE इज हाफ ऑफ BC। ठीक है मैम, हम समझ गए। आप अगर लिख कर बताओगे तो हो जाएगा आसान, ऑलरेडी लिख दिया है बच्चा, ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो, है ना। नहीं तो हमेशा क्या होता था, थ्योरम लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम चला जाता था, फिर MCQs और एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचता था। कुछ बच्चों का डिमांड था कि चैप्टर नंबर 16 करवाना है, सर्कल सॉल्व करवाना है, तो वो सर्कल हमें स्टार्ट करना है, इसीलिए ये थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है बच्चे। ठीक है, चलो अब हमने इतना सब देखे, उसे कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। मैम पहले ये ट्राइंगल हमें दिया गया था, क्या था, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब ये साइड इक्वल्स टू ये साइड, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड, समझ गए। फिर हमने कंस्ट्रक्शन किए कि यहाँ पे CF को पैरेलल बनाए BD के, और DE को आगे प्रोड्यूस किए F तक के, ओके। फिर दो ट्राइंगल सेलेक्ट किए, ठीक है मैम। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे बताएंगे, चलो वो स्टार्ट करते। ठीक है बच्चा, तो अब ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे बताना है। सबसे पहले बेटे यहाँ पर ये साइड जो है ना, इक्वल टू ये साइड है, और ये साइड इक्वल्स टू ये साइड है। रीजन क्या, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये वाली साइड किस वाले साइड के इक्वल है बच्चे, यहाँ पर ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। ओके बात समझ गए बेटा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ समझ गए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसके अलावा बच्चा देखो, ऐसे कुछ जेड बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और AC यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, राइट। देखो ऐसे कुछ जेड बन रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, नाम क्या, DAE है ना, और यहाँ पे CE, और यहाँ पे देखो DAE ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ECF है ना, ECF, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल है ना, तो ये एंगल किसके इक्वल हुआ, इस एंगल के। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल, राइट। ये ऐसे कुछ z बन रहा था इसलिए, ये साइड इस साइड के इक्वल, क्यों, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है बात, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसी को यहाँ लिखना है, लिख देंगे। ट्राइंगल कंसिडर कर लिए, ADECEF, ADECEF है ना, ये दो ट्राइंगल। अब इसमें AE इक्वल्स टू EC, AE इक्वल्स टू AC, A इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये रीजन ये गिवन है ना हमें। ठीक है, नेक्स्ट AED, जो एंगल AED है CEF के इक्वल है, AED ये वाला एंगल CEF इस वाले एंगल के इक्वल है, रीजन क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट EAD और ECF इक्वल है, EAD ये वाला एंगल और ECF ये वाला एंगल इक्वल है, ये और ये वाला एंगल, ऐसे z बन रहा है ना, तो ये और ये एंगल क्या हुए, ऑल्टरनेट एंगल, वही दिए हमने। देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, वही लिखे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट AD इक्वल्स टू CF, AD is equals to CF, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड, ओके कैसे, बाय CPCTC, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए ये साइड और ये साइड क्या हुआ बच्चा, इक्वल हुआ, वही लिखे हमने बाय CPCTC। बट AD इक्वल्स टू BD भी तो था, क्यों, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसे बताए थे। अगर D मिड पॉइंट है ये AB का, मतलब ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हुई, तो वही लिखिए कि AD इक्वल्स टू क्या है बच्चा, D है ना, और यहाँ पर AD इक्वल्स टू CF भी था, मतलब AD इक्वल्स टू CF, AD इक्वल्स टू BD, इसका मतलब CF इज इक्वल्स टू BD, राइट। तो वो लिख सकते हैं हम, कहाँ से मिला, फ्रॉम 2 and 3, वो रीजन लिख दिए कि CF इज इक्वल्स टू BD। CF किसके इक्वल है बच्चा, D के इक्वल है, राइट। अब यहाँ पर therefore BCFD ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया है कि नहीं, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड जो है, इसके अपोजिट साइड है वो क्या है बच्चा, इक्वल भी है और क्या है, पैरेलल भी है। तो अपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है ना, तो ये और ये पूरा जो है BCFD ये पैरेललोग्राम बन गया। Therefore जो DF है वो पैरेलल किसके है, BC के, है ना, DF इज पैरेलल टू BC, और जो DE है वो पैरेलल किसके है, BC के।
DE किसके पैरेलल है? BC के। यही तो पहली चीज हमें प्रूफ करनी थी कि DE पैरेलल है BC के। और क्या प्रूफ करना था? DE इज हाफ ऑफ BC, है कि नहीं? तो कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किए थे बच्चा? ये CF इज पैरेलल टू BD लिए, फिर क्या किए, है ना, DE को एक्सटेंड किए F तक के, और ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताए। कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद ये दो साइड क्या बताए? इक्वल बताए, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन से दोनों को हमने पैरेलल बनाए थे, तो ये पैरेलल भी है, इक्वल भी है, देयरफॉर ये क्या हो गया अपना BCFD पैरेललोग्राम, है ना। और BC किसके इक्वल है? DF के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसीलिए ये साइड और ये साइड भी पैरेलल भी रहेगी और इक्वल भी रहेगी, राइट। तो वही हमने लिखे कि DE मतलब अगर DF पैरेलल है तो DE भी पैरेलल होगा BC के। यही चीज हमें फर्स्ट प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे, DE इज इक्वल्स टू EF, है कि नहीं? जो DE है वो किसके इक्वल है? EF के। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है ना। तो DE किसके इक्वल हुआ बच्चा? यहाँ पर EF के इक्वल हुआ। वही तो हमने लिखे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय CPCTC, है ना। ये साइड इक्वल्स टू ये साइड, ठीक है मैम, लिख दिए। बट जो बच्चा EF है वो तो हाफ है ना DF के, है कि नहीं? जो क्यों क्यों ऐसे? देखो, DE और EF इक्वल हो गया, क्योंकि ये इक्वल है मतलब ये जो EF है वो हाफ हो गया DF के, राइट। वही लिखे कि जो EF है वो क्या है बच्चा? हाफ है DF के, लिखे हमने। बट DF इक्वल्स टू तो BC भी है ना। DF किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, तो हम DF के जगह BC भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है, राइट। तो इसीलिए DF के जगह हम BC भी लिख सकते, लिख दिए। DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, यही तो हमें प्रूव करना था दूसरी चीज, राइट। तो फर्स्ट क्या प्रूव करना था? कि DE इज पैरेलल टू BC। दूसरा क्या प्रूव करना था हमें बच्चे? कि DE इज हाफ ऑफ BC, ठीक है। ये दोनों अपना हो गया प्रूफ। आई होप आपको समझा होगा। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जल्दी से नेक्स्ट थ्योरम करेंगे और MCQ स्टार्ट कर देंगे बेटे। तो बच्चा अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हम देखेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या था, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम का। अभी हमने देखे कि क्या था बच्चे, कि DE पैरेलल है BC के और DE हाफ ऑफ BC के, है ना, हाफ है BC के। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, ये दो साइड है, इसके मिड पॉइंट क्या है? D और E। एक लाइन सेगमेंट ये दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, है ना। तो क्या दिए? A line segment joining the midpoint of any two side, है ना, mid a line segment joining midpoint of any two side। तो ये वाली लाइन सेगमेंट क्या बोले? पैरेलल रहेगी थर्ड साइड के। देखो, ये दो साइड के मिड पॉइंट से बना हुआ जो लाइन सेगमेंट रहेगा वो पैरेलल रहेगा थर्ड साइड के, है ना। ये थर्ड साइड के BC के, मतलब DE इज पैरेलल टू BC। यही पहली बात हुई यहाँ पर। एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, एंड ये जो है DE वो किसके इक्वल रहेगा? हाफ ऑफ BC के। वही दूसरी चीज थी, यही दो चीजें हमने प्रूव कर दी है ना बच्चा। चलो अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पे गिवन है, थ्योरम 7, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताता है? स्टेटमेंट देख लेते हैं। द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हम एक साइड है, मतलब देखो ये ट्राइंगल है AB BC AC, ये तीन साइड हुए ट्राइंगल के, राइट। AB का मिड पॉइंट क्या है बच्चे? यहाँ पर D है। अगर इस मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो लाइन सेगमेंट क्या करेगा? वो बोला गया है, देखो, अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर, है ना। एक साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो ये लाइन सेगमेंट इस तरीके से बनाएंगे कि वो दूसरे ट्राइंगल के, मतलब इस ट्राइंगल के दूसरे साइड का क्या रहे? पैरेलल रहे। एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट हमने बनाए तो ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है किसके? इस ट्राइंगल के दूसरे साइड के, ठीक है। और ये क्या करेगा? लाइन सेगमेंट बोले बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड को। तो क्या किए? फर्स्ट साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनाए, तो ये लाइन सेगमेंट पैरेलल रहेगा उस ट्राइंगल के दूसरे साइड से। और जो तीसरा साइड है उसे क्या करेगा? ये लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब इक्वल हाफ में बांट देगा। मतलब क्या बच्चे? AE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? EC हो जाएगा, है ना। तो यही तो हमें प्रूफ करना है कि ये DE क्या कर रहा है बच्चा? बाइसेक्ट कर रहा है AC को।
मतलब ए ई किसके इक्वल है, ई सी के इक्वल है, ऐसे हमें बताना है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, वापस से पहले जैसा ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी ए, एक लाइन हम सी एफ बना लेंगे। ठीक है, जो कि पैरेलल रहेगी, किसके पैरेलल रहेगी, बी ए के। ठीक है, ये जो बी ए लाइन है ना, इसके पैरेलल एक लाइन हम ऐसे कुछ यहाँ बना लेते हैं बच्चे। ठीक है, बना दिए इधर तक। ओके, अब क्या करेंगे, और ये जो डीई है उसे आगे एक्सटेंड करके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जो डीई था उसे हम ऐसे आगे एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक के। ये जो पॉइंट है ना उसे नाम दे देंगे हम एफ। ठीक है मैम, वो भी हो गया। क्या किए, जो ये सी एफ है उसे किसके पैरेलल बनाए बेटा हम लोग, बी ए या फिर बी डी के पैरेलल बनाए और डी को आगे एक्सटेंड किए। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन तो हो गया, अब प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ करके हमें ये बताना है कि डीई बाइसेक्ट कर रहा है ए सी को, मतलब ए ई साइड किसके इक्वल है, ई सी के साइड इक्वल है। ठीक है, अब ए ई सी इक्वल बताना है। ए ई कौन से ट्राइंगल में पड़ रहा है, ये ऊपर वाले। ईसी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये नीचे वाले ट्राइंगल में। ठीक है, वापस से दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे, उसे कॉन्ग्रेंट बता देंगे। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है मतलब बाय सी पी सी टी सी, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो जाएगा ना, बहुत आसान काम। ठीक है, तो दो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन से दो ट्राइंगल, ये पहले ऊपर वाला ट्राइंगल जिसमें साइड ए ई आ रहा है। ठीक है, फिर ये नीचे वाला ट्राइंगल जिसमें साइड कौन सा आ रहा है बच्चा, ये हमें जो चाहिए ई सी आ रहा है। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल हमने सेलेक्ट कर दिए। ठीक है मैम, समझ गए हम। चलो अभी हम प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। क्या गिवन है इस दो ट्राइंगल में, कौन सी साइड किसके इक्वल है, क्या ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है नहीं, वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है मैम, समझ गए हम लोग। अब और ये क्या गिवन है, हमें ये बताया हुआ है कि सी एफ किसके इक्वल है, बी डी के। क्यों, क्योंकि लास्ट वाले थ्योरम में देखे थे ना कि ये क्या था, पैरेललोग्राम था। वही लिखे हैं यहाँ पे कि बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि बी सी एफ डी पैरेललोग्राम है तो साइड बी डी और साइड सी एफ क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल। ठीक है मैम, समझ गए कि ये जो बी डी है वो इक्वल है सी एफ के, क्योंकि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, समझ गए हम। दूसरी चीज बच्चा, यहाँ पे ए बी है ना, ये जो है बी डी, ए बी का मिड पॉइंट डी है ना, तो ये बी डी किसके इक्वल हो गया, ए डी के इक्वल हो गया। तो वो भी लिख सकते हैं कि बी डी किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर बी डी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। ठीक है, समझ गए। रीजन क्या, डी इज मिड पॉइंट। ओके मैम, समझ गए हम लोग। ठीक है, therefore BD equals to CF, BD equals to CF मतलब AD equals to क्या, CF हो गया। वही हमने लिखे कि देखो DA AD है ना इज इक्वल्स टू क्या, CF है ना। तो CF इज इक्वल्स टू क्या है, CF इज इक्वल्स टू BD भी है ना, और CF इज इक्वल्स टू क्या है, AD भी है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। देखो एक चीज तो हो गई क्या कि AD किसके इक्वल हो गया अपने पास, यहाँ पर CF के इक्वल हो गया। ऐसे दो डैश से बता देती हूँ, ऐसे AD किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे ये CF के इक्वल हो गया। दूसरी चीज, दो ट्राइंगल सिलेक्ट किए, कौन सा ट्राइंगल, ADE और CEF है ना, ये दो ट्राइंगल या फिर CFE, ADE CFE, ये दो ट्राइंगल हमने सिलेक्ट किए। समझ गए, ये ऊपर से ही लिखे AD इक्वल्स टू CF है ना, कहाँ से, फ्रॉम 3 लिख दिए। ठीक है मैम, अब जो ट्राइंगल यहाँ पे देखो, ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल, इसमें ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना, कौन से दो ऑल्टरनेट एंगल, देखो DE। ठीक है, अब ये ऐसे कुछ जेड बन रहा है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, कौन सी, BA इज पैरेलल टू CF। ओके, और ये यहाँ पे BA इज पैरेलल टू CF और AC ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसा जेड बन रहा है, कैसे, ऐसे जेड बन रहा है ना, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, है कि नहीं। कौन सा एंगल, DAE और ECF है ना, देखो DAE ECF दोनों एंगल इक्वल हो गए। रीजन क्या, ऑल्टरनेट एंगल। क्यों, क्योंकि ऐसे कुछ अगर z बनता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल, है कि नहीं। मतलब ये और ये अगर पैरेलल साइड है, ये और ये पैरेलल साइड है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा। ऐसे ही कुछ होना है ना, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। रीजन क्या, ऑल्टरनेट एंगल। उसके बाद वापस से ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब ट्रांसवर्सल कंसीडर करते कि डीएफ ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये वाला एंगल
इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। वापस से ये कुछ, ये देखो ये साइड पैरेलल है इस साइड के, है ना। यहाँ ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, कौन, डी एफ ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। देखो ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ जेड बन रहा है, ठीक है बच्चे, ऐसे है ना। ये पैरेलल है इस साइड के, तो ऐसे कुछ जेड बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। कौन सा एंगल, ये एंगल डी और एंगल एफ इक्वल हो गया, है ना। तो नाम क्या, ए डी ई और सी एफ ई। ए डी ई और सी एफ ई या फिर ई एफ सी बोलो, ये दोनों कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, दूसरे कलर से देखते हैं, ठीक है। ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, और ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ये दो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर बच्चा ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देखो ये साइड इस ट्राइंगल में और कौन सी साइड, ये वाली साइड इस ट्राइंगल में, है ना। ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए, कैसे, बाय सी पी सी टी सी। रीजन क्या, ए इक्वल्स टू सी ई, ए इक्वल्स टू सी ई, रीजन क्या देंगे, सी पी सी टी सी। हेंस प्रूव्ड, यही तो हमें चाहिए था कि जो डी ई है ना, ए बी से, ए बी का मिड पॉइंट है डी, और डी से लेके एक हमने लाइन सेगमेंट बनाए, कहाँ तक के, ई तक के। तो जो डी ई लाइन सेगमेंट है वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है ए सी को, मतलब इक्वल हाफ में बांट देगी, मतलब ए इक्वल्स टू सी ई हो जाएगा। वही तो हमें बोला गया था और वही हमने प्रूफ कर दिए। आई होप आपको समझा होगा। यहाँ पर कौन सा थ्योरम हमने पहले देखे, मिड पॉइंट थ्योरम, और बच्चा ये कौन सा था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसके बाद हम जल्दी से एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। अब हम एक्सरसाइज 11A स्टार्ट करेंगे बेटा। उसका फर्स्ट एमसीक्यू कर लेते हैं। क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज एन रेक्टेंगल। एबीसीडी क्या है बच्चा, इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। और एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये जो भी इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमें क्या फाइंड करना है बेटे, यहाँ पर लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करना है। कैसे सॉल्व कर लेंगे, कहाँ पर है, ये है पी क्यू, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, ये साइड 12 है, ये साइड 16 है। तो देखो रेक्टेंगल है तो एंगल डी क्या होगा, 90 डिग्री। तो पहले क्या कंसिडर कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी है ना, एंगल ए डी सी कितना है, 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, है ना। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, राइट। 90 के सामने क्या होता है बच्चे, यहाँ पे हाइपोटेनस रहता है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। कौन से दो साइड, ए डी का स्क्वायर है ना, प्लस क्या है बच्चे यहाँ पर डी सी का स्क्वायर, है कि नहीं। ए डी कितना है, 12 का स्क्वायर, और डी सी कितना है, 16 का स्क्वायर, है ना। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, है ना। तो यहाँ पर 256 प्लस 144, ये 10 कैरी 1, 10 कैरी 1, ये हो गया 400। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर 400। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब आगे ए सी इज इक्वल टू, स्क्वायर इस साइड गया तो अंडर रूट, है ना। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आया बेटा, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 400, जो कि कितना है 20 है। देयरफॉर हमें AC क्या मिल गया, 20 मिल गया। AC का लेंथ 20 मिल गया, बट हमें तो PQ फाइंड करना था। देखो अब ट्राइंगल ABC कंसिडर करते हैं। कौन सा ट्राइंगल बेटे, इन ट्राइंगल ABC, है ना। ये ऐसा कुछ ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल ABC, राइट। और उसमें ये जो PQ है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अच्छे से क्लियरली हमें बताया हुआ है, ये P है और यहाँ ये Q है, ये B, ये A और यहाँ पर C। बेटा देखो क्या दिया हुआ है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब ये साइड इक्वल्स टू ये साइड है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब ये साइड इक्वल्स टू ये साइड है। बच्चा अगर ये दो साइड के, है ना, दो साइड के मिड पॉइंट्स को हमने अगर ज्वाइन किए, तो ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल होता है। पी क्यू पैरेलल किसके रहता है, ए सी के। और क्या होता है बच्चा, पी क्यू क्या होता है, हाफ होता है ए सी के। ये कौन सा थ्योरम है मैम, मिड पॉइंट थ्योरम, याद है, यही बताया गया था ना मिड पॉइंट थ्योरम में, कि अगर कुछ ऐसे कुछ अगर ट्राइंगल है ना,
और इस ट्राइंगल में अगर इस साइड का मिड पॉइंट इस साइड के मिड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिए हमने, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और ये साइड इस साइड का हाफ हो जाएगा, राइट। ये वहां पे क्या था, ए बी सी ट्राइंगल था, डी ई है ना, ये डी क्या था, ए बी का मिड पॉइंट, ई क्या था, ए सी का मिड पॉइंट, तो डी इज इक्वल टू क्या आता था, हाफ ऑफ बी सी। वैसे ही यहाँ पे पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है ना, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए सी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यहाँ से नेक्स्ट पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, कितना है बेटा 20 है ना, हाफ ऑफ 20, तो 2 1 जा 2 2 10 जा 20, तो पी क्यू कितना आ गया बच्चे 10 मिल गया हमें। क्या ऐसे कोई ऑप्शन है, यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the quadrilateral obtained by joining the midpoints in order of the side of quadrilateral ABCD। बच्चा quadrilateral ABCD के अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है बच्चा, यहाँ पे पैरेललोग्राम मिलेगा, ठीक है। ये चीज बहुत आसान है, आप इसे याद कर सकते हो कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो हमें क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, इफ BC इक्वल्स टू 12, क्या गिवन है, BC हमें ये यहाँ गिवन है 12, और क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू 14.5, ओके, ये पूरा हमें 14.8 सॉरी 14.8 गिवन है। AC कितना गिवन है बेटा, यहाँ पे 12.8 गिवन है। क्वाड्रिलैटरल BCYX, ओके, पेरीमीटर निकालना है BCYX क्वाड्रिलैटरल का, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या गिवन है, X, देखो X इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, कैसे, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड, ऐसे कुछ है ना, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड, तो पूरा हमें ए बी कितना गिवन है 14.8 गिवन है ना। तो क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलैटरल का पेरीमीटर निकालने के लिए पहले ये लेंथ निकालना पड़ेगा, राइट। मतलब बी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। रीजन क्या देंगे, एक्स इज, रीजन क्या देंगे, ए एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, बी एक्स, है ना। एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, इसीलिए ऐसे लिखे। तो बी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ऑफ ए बी कितना है 14.8 है, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, ये पॉइंट वैसे ही 2 4 जा 8, तो बी एक्स मिल गया बच्चा हमें 7.4, ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या गिवन है बच्चा, अब देखो क्वाड्रिलैटरल ये वाला लेंथ मिल गया हमें, क्या मिला 7.4 मिला, है ना। ये तो 12 हमें पता है, अब ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सी वाई फाइंड करना है। तो सी वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी आएगा, राइट, हाफ ऑफ ए सी। कैसे, यहाँ पे ए वाई और सी वाई इक्वल है, ए वाई इज इक्वल टू सी वाई, ये हमें गिवन है ना। वाई इज मिड पॉइंट ऑफ, y is midpoint of AC, है ना। तो CY is equals to half of AC कितना है टोटल 12.8 है, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 4 जा 8, है ना, तो ये आ गया यहाँ पे 6.4, CY is equals to 6.4, तो हमें ये इतना कितना मिल गया बच्चे, ये 6.4। अब ये फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो x इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, y इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। देयरफॉर अगर ये दोनों के मिड पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं तो ये लाइन BC के पैरेलल होगा, है ना। XY किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा, और XY क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा। कौन सा थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देयरफॉर xy इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC कितना है हमें गिवन 12 है ना, तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, है ना। तो xy इज इक्वल टू हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर फाइंड करना था, कौन से क्वाड्रिलैटरल का, BCYX, है ना। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलैटरल BCYX क्या आ जाएगा, साइड XB, है ना, ये साइड XB, या फिर आप उसे BX भी लिख सकते हो, है कि नहीं। तो साइड BX, है ना, प्लस BC प्लस क्या आएगा CY प्लस क्या आएगा बेटा XY, है ना। तो BX कितना है 7.4,
4 है कि नहीं? ये कितना है 7.4। BC कितना है 12 है, प्लस CY कितना है 6.4 है, प्लस XY कितना मिला हमें 6 मिल गया, तो प्लस 6 है ना, तो इन सबको ऐड कर देंगे। 12 प्लस 6 कितना 18 है ना, 18 यहाँ पर, ठीक है। और 7.4 6.4, यहाँ पे 7.4, इधर 6.4, यहाँ कुछ नहीं है तो 0.0, ये हो गया 8 है ना। फिर 6 प्लस 7 कितना हो गया 13, 13 प्लस 8 कितना हो गया बच्चा, ठीक है 21, कैरी 2, यहाँ पे 31 और ये पॉइंट की जगह पॉइंट है ना, तो यहाँ क्या आ गया बच्चे 31.8, और यूनिट क्या आएगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था इसीलिए सेंटीमीटर, कोई ऑप्शन है 31, हाँ फर्स्ट है 31.8 सेंटीमीटर। Therefore, the perimeter of BCYX is 31.8 सेंटीमीटर। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure AB equals to AC, okay, बच्चा हमें AB equals to AC given है ना, तो in triangle ABC side AB is equals to side AC, अगर साइड AB और साइड AC इक्वल है therefore ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, तो क्या लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, या फिर बी इक्वल टू सी डायरेक्टली लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि अकेला अकेला ही एंगल है ना, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्या लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है बच्चा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गया, और क्या गिवन है हमें पी क्यू आर है, पी क्यू आर मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है बीसी का, मतलब बीपी इक्वल्स टू पीसी है ना, आर मिड पॉइंट है ए बी का, मतलब बी आर इक्वल्स टू ए आर है, क्यू मिड पॉइंट है ए सी का, मतलब ए क्यू इक्वल्स टू सी क्यू है, ठीक है, ये सारी चीजें गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हमें ये बताना है कि पी क्यू आर, पी ओके इन ट्रायंगल एबीसी सब गिवन था ना, हाँ, तो हमें ये बताना है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पीक्यूआर क्या है, ठीक है, कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल अब देखो ये दोनों ये मिड पॉइंट से जो बन गए ना इसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये बन गया अपना पूरा ट्राइंगल पीक्यूआर। ये क्या कौन सा ट्राइंगल है वो बताना है, आइसोसेलेस है ना, इक्विलैटरल है, या फिर जो भी है वो बताएंगे, ठीक है। अब इसके लिए देखना पड़ेगा ये ट्राइंगल कौन सा है, तो बच्चा यहाँ पे ये साइड की भी बात की, हमें इस ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल का ये साइड और ये साइड, ये पूरे ट्राइंगल और ये पूरे ट्राइंगल में पड़ रहा है, राइट, और ज्यादातर इंफॉर्मेशन भी इसी साइड का गिवन है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चे ये दो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेंगे, ये एक ट्राइंगल और ये ब्लू से दूसरा ट्राइंगल। ऐसे क्यों कर रहे हैं मैम बच्चे, पी क्यू आर के बारे में, पी क्यू आर के बारे में हमें बताना है ये किस टाइप का ट्राइंगल है, तो इस पी क्यू आर ट्राइंगल में एक साइड ये आ रही है, दूसरी साइड ये आ रही है, और ये वाली साइड इस ट्राइंगल में है, ये वाली साइड उसके इस ट्राइंगल में है, और जो भी इंफॉर्मेशन कौन सी साइड किसके इक्वल है क्या सब इसी ट्राइंगल के बारे में गिवन है ना, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए तो बाय CP/CTC ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, अगर ये साइड इक्वल हो गया देयरफॉर अगर दो साइड इक्वल है तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसी कुछ कोशिश होने वाली है, ठीक है। देयरफॉर दो ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, कौन से दो ट्राइंगल मैम, इन ट्राइंगल BRP एंड ट्राइंगल CQP, ये दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किए। अब बच्चा हमें AB इक्वल्स टू AC गिवन है ना, यहाँ पे क्या गिवन है AB इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है ना, अब ये AB है, दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यहाँ पे हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ AC ऐसे कुछ, अब ठीक है, अब AB का हाफ कितना BR ना, क्यों, क्योंकि R क्या है मिड पॉइंट है, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड है कि नहीं बच्चा, तो हमें ऐसे कुछ लिखना चाहिए था यहाँ पर, हाफ ऑफ ए बी क्या है बच्चे BR है ना, और हाफ ऑफ AC क्या है यहाँ पर CQ है, हम ऊपर वाला साइड भी लिख सकते थे ना, लिख सकते थे, बट हमें ये ट्राइंगल के बारे में चाहिए था ना, इसीलिए ऐसे किया। रीजन क्या लिखेंगे कि AB का हाफ हम BR क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि R इज मिड पॉइंट ऑफ AB है ना, और Q इज
मिड पॉइंट ऑफ AC है ना, और AB इक्वल्स टू AC था, इसलिए AB की जगह हाफ ऑफ दोनों जगह लगा दिए और हाफ ऑफ AB की जगह BR लिखे, हाफ ऑफ AC की जगह CQ लिखे। यहाँ से मिला BR इक्वल्स टू CQ। ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई है ना, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई। अब ये वाला एंगल तो इस एंगल के इक्वल है ना, आइसोसेलेस एंगल, क्योंकि ये पूरा साइड और ये पूरा साइड इक्वल है। तो AB के अपोजिट वाला एंगल और AC के अपोजिट वाला एंगल इक्वल होता है कि नहीं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इसे नाम हम 1 दे देंगे और लिखेंगे यहाँ पर क्या वो, हाँ, लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 1। ठीक है बच्चे, अब ये साइड इस साइड के इक्वल है ना, कैसे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC है ना, तो P मिड पॉइंट है, इसीलिए BP और CP इक्वल हुआ है ना, तो BP इज इक्वल टू CP। रीजन क्या लिखेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ BC, P इज मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये साइड इक्वल्स टू ये साइड। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड है ना, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए है ना, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल कौन सा, BRP is congruent to triangle CQP है ना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल बच्चा कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए यहाँ पे PQ इक्वल्स टू है ना, PQ इक्वल्स टू क्या आएगा, PR। तो देखो यहाँ पे PR इज इक्वल्स टू यहाँ पे PQ। रीजन क्या, CPCTC है ना, therefore in triangle PQR PR is equals to PQ। दो साइड अगर इक्वल है ना, तो यहाँ पे therefore triangle PQR is an isosceles triangle। ये कौन सा ट्राइंगल हुआ बच्चे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है बेटे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, PQRS are the midpoints of AB, BC, CD, DA respectively of rectangle ABCD। बच्चा हमें ये क्या गिवन है कि एक ABCD एक रेक्टेंगल है, उसके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, अगर एक रेक्टेंगल है अपने पास जिसका नाम है ABCD, ठीक है, AB का मिड पॉइंट P, यहाँ पर मिड पॉइंट Q है ना, ये Q और यहाँ R और यहाँ S, ये सभी के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, तो इससे जो बनने वाला क्वाड्रिलैटरल है बेटा वो क्या रहेगा, तो बच्चे वो रहेगा रोम्बस। कैसे रहेगा मैम ये, तो बच्चे हम ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखने वाले हैं। इस एमसीक्यू के बाद कौन सा क्वेश्चन है, सेकेंड, और फिर उसके ये फर्स्ट क्वेश्चन के एमसीक्यूज है पूरे, फिर सेकेंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन है वो, ठीक है, उसे सॉल्व करके वहां पे देख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना याद रख लो कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो जो बनने वाला क्वाड्रिलैटरल होगा वो क्या होगा बेटा, रोम्बस होगा। ठीक है, आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of AB। तो बच्चे हम पहले एक ट्राइंगल ABC बना लेंगे। ठीक है, ये बना लिए, इसे नाम दे देंगे ABC। M एक मिड पॉइंट है AB पर, ठीक है, यहाँ कहीं होगा M, है कि नहीं। अब M से लेकर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पैरेलल टू BC। M से एक स्ट्रेट लाइन जो कि क्या होगी बच्चा, पैरेलल होगी है BC के, ऐसे कुछ है ना, और वो AC पर कट कर रही है, कहां पर, कौन से पॉइंट पर, N पॉइंट पर। ठीक है, तो हमें गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ AN, ये हमें AN का लेंथ फाइंड करना है, क्या है, ठीक है, और MN का लेंथ फाइंड करना है, ये MN कितना है ये हमें बताना है, और BC हमें गिवन है बेटे 7 सेंटीमीटर, ठीक है मैम, और AC हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये पूरा जो लेंथ है ना, ये हमें कितना गिवन है बेटे, यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चा हम ऐसे लिख सकते हैं, AN इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, है ना, है कि नहीं, AN इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC।
ये कैसे मैम, ये तो गिवन ही नहीं था कि n इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो आपने ऐसे कैसे लिखे बच्चा? यहाँ पर AN इज इक्वल्स टू NC हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैम? क्योंकि M मिड पॉइंट था AB का, यहाँ से एक लाइन बनाए हमने AC तक के, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताता था बच्चे कि अगर मिड पॉइंट से हम एक लाइन बनाएंगे तो वो लाइन आकर इस पॉइंट पे, है ना, यहाँ पॉइंट पे अगर कट कर रही है AC को, तो वो क्या करेगी, AC को बाइसेक्ट करेगी, है ना। जो MN लाइन सेगमेंट है ये क्या करेगा बच्चा, बाइसेक्ट BC बोल रहे, सॉरी AC, है ना। बाइसेक्ट किससे बाइसेक्ट कर रहा है बच्चे, ये AC, है ना। अगर AC को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब AN इज इक्वल टू क्या है, NC है। ये दोनों साइड इक्वल हो गया, राइट। तो यहाँ पर AC क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, AC इज इक्वल टू AN प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, NC, है ना। अब AN और NC तो इक्वल है, AN, ये AN और NC के जगह भी AN, और AN कितना हो गया, 2AN, है ना। तो AC इज इक्वल टू 2AN, 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आकर डिवाइड, तो ये यहाँ पर बच गया AN, 2 इधर था इधर आ गया, तो AN इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ऑफ AC, वही हमने लिखे। ऐसे लिखे, रीजन क्या देंगे यहाँ पे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है बेटे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब AN इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, अब AC कितना था, 5 था, ओके मैम पुट कर देंगे हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, 1 बच गया, पॉइंट लिए 0, 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया बेटे, 2.5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमें AN मिल गया 2.5 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या फाइंड करने बोले, MN भी तो फाइंड करना है ना मैम, ठीक है वो भी फाइंड कर लेते हैं। चलो क्या गिवन है यहाँ पर बच्चे, MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, है ना। अब देखो ये तो मिड पॉइंट था ही, है ना। अब AN इज इक्वल टू NC है, मतलब MN बाइसेक्ट कर रहा है AC को, मतलब N क्या हो गया यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑलरेडी हो गया ना, तो ये मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट तक के हमने ज्वाइन कर दिए, तो MN इज हाफ ऑफ BC। रीजन क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है बच्चा। तो MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC कितना है, 7, है ना, तो यहाँ पर 7, तो ये हाफ ऑफ 7 कितना होता है, 3.5, तो MN कितना है बेटे यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था, आसान, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that the figure obtained by joining midpoints of adjacent side of rectangle is a rhombus। बच्चा MCQ जो E वाला था वो यही वाला था, ठीक है, वो यही था। इसे अच्छे से सॉल्व कर लेते। देखो क्या गिवन है, हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा सा रेक्टेंगल हो गया, थोड़ा छोटा बना लेते हैं ना। तो ये हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। अब ये बोला हुआ है, रेक्टेंगल कंसिडर कर लेते हैं बच्चा, ABCD, ठीक है। और इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किए, इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट मान लो ये है ना, मतलब ये साइड AD का मिड पॉइंट ये है ना, और AB का मिड पॉइंट कहीं यहीं पर है, और यहाँ BC का मिड पॉइंट, और ये CD का मिड पॉइंट, तो इसे नाम दे देंगे PQRS, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है ना। PQRS आर midpoints of side AB, BC, CD, DA, है ना, ये सब मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो और अब हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, तो ज्वाइन कर लेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये P से लेके S तक हमने ज्वाइन किया बेटा, अब सभी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है।
तो हमें ये गिवन है कि ये सभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो क्वाड्रिलैटरल बना पी क्यू आर एस, प्रूफ करो कि ये रोम्बस है। कैसे प्रूफ करना है? अगर ये सभी साइड इक्वल हो जाते हैं तो ये हो जाएगा रोम्बस। मतलब हमें बताना पड़ेगा पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू पी एस, ये सभी साइड को हमें इक्वल बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, अब हमें ये बोला गया है, देखो एस मिड पॉइंट है ना एडी का, तो मतलब ये साइड इक्वल होगी इस साइड के, ये साइड इक्वल होगी इस साइड के, ये वाली साइड इक्वल होगी इस साइड के, और ये वाली साइड इक्वल होगी इस साइड के, है ना? ऐसे ही कुछ। अब इसी को यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चा यहाँ पे डायगोनल क्या है? बीडी और एसी, है ना? तो वो बना लेंगे हम, डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे, बीडी और डायगोनल ए एसी। ठीक है, ऐसे कुछ। अब कौन से ट्राइंगल कंसीडर करने वाले हैं वो देख लो पहले। यहाँ पे फर्स्ट हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। कौन सा? ए बी डी वाला ट्राइंगल। ठीक है, उसे नहीं बनाते अलग कलर से, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते। अब इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, देखो ऐसे कुछ, ऐसा ट्राइंगल है अपना, ये ए, यहाँ बी और यहाँ पर डी, और इसका मिड पॉइंट P और यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है? S। ये P और ये S मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किए ना हमने, है कि नहीं? और ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किए तो क्या बन गया यहाँ पे? PS इज पैरेलल टू BD, और PS क्या आएगा? हाफ ऑफ BD। कौन सा थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम, है ना? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। बच्चा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो यहाँ पर ये जो BD है इक्वल्स टू क्या रहेगा? AC, है ना? डायगोनल जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं ना रेक्टेंगल के। मैं ये शॉर्ट में लिख लूँ, ठीक है? अब जगह नहीं है इसलिए इसे नाम हम 1 ले देंगे, वो पहले ही लिख लेना चाहिए था। BD इक्वल्स टू AC है। अब इस ट्राइंगल ABD में कौन सा वाला ट्राइंगल हमने कंसिडर किए? ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD, है ना? PS इज हाफ ऑफ BD, इसे नाम 2 दे देंगे। अब दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे? ये B पॉइंट है, ये C और D, इन ट्राइंगल BCD, है ना उसके सामने वाला, इन ट्राइंगल BCD। इस ट्राइंगल में देखो ऐसे कुछ है, ये ट्राइंगल ऐसे, यहाँ पर B है, इधर C है, इधर D है, और इसका मिड पॉइंट है बच्चे यहाँ पर Q, और CD का मिड पॉइंट है R। इन दोनों मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिए तो क्या आएगा यहाँ पे? QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या आएगा? BD। वापस से इसका भी रीजन क्या? मिड पॉइंट थ्योरम, है ना? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट में। और यहाँ पर भी रीजन क्या लिखेंगे हम? मिड पॉइंट थ्योरम। देखो BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R। अगर ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ज्वाइन करने के लिए एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो QR पैरेलल होता है BD के और QR हाफ होता है BD के। यही मिड पॉइंट थ्योरम हमें बताता है। ठीक है, QR इज हाफ ऑफ BD, इसे नाम इक्वेशन 3 दे देंगे हम। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद और कौन सा ट्राइंगल है बेटे अपने पास? यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, ADC, है ना? इन ट्राइंगल ADC, ADC ट्राइंगल में कैसा बन रहा है ये ट्राइंगल? कुछ ऐसे, यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ C है, इसका मिड पॉइंट R है, इसका मिड पॉइंट S है, इसे ज्वाइन किए तो क्या बन रहा है? देखो SR इज हाफ ऑफ AC, राइट, है ना? अब ये जो SR है हम उसे हाफ ऑफ BD भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि BD और AC इक्वल है। वैसे जहां जहां BD है वहां हम AC भी लिख सकते, तो ऑलरेडी BD और BD की इक्वेशन बनी थी, तो ये SR इज हाफ ऑफ AC, तो SR के जगह हाफ ऑफ क्या लिखे? BD। इसे इक्वेशन बोल देंगे हम 4। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट और एक ट्राइंगल देखो, ABC, ये भी ले सकते हैं ना हम, ABC। ठीक है, वो कौन सा कैसा ट्राइंगल बन रहा है? देखो यहाँ पे कैसा ट्राइंगल है? ABC, ऐसे कुछ, इधर A, यहाँ B और यहाँ C, है ना? इसका मिड पॉइंट है P और यहाँ पर है मिड पॉइंट बेटे Q। इसका मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, राइट? ऐसे। तो ये जो लाइन सेगमेंट है
इन ट्राइंगल ABC। PQ है वो किसका हाफ है बच्चा? AC। करेक्ट है ना। वापस से रीजन, इसी भी रीजन क्या, मिड पॉइंट थ्योरम है ना। और यहाँ पर भी रीजन बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम है ना। अब देखो यहाँ पे AC के भी जगह हम क्या लिख सकते हैं? BD लिख सकते हैं, राइट। इससे नाम हम फाइंड देंगे। कैसे AC की जगह BD लिखे? लिख लेंगे। ये कहाँ से पुट किए? फ्रॉम 1। यहाँ पे भी AC की जगह BD कहाँ से पुट किए बेटा हमने? ये फ्रॉम 1। देयरफॉर ये देखो PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। अब देखो यहाँ पर PS भी हाफ ऑफ BD है, QR भी हाफ ऑफ BD है, SR भी हाफ ऑफ BD है, PQ भी हाफ ऑफ BD है। मतलब फ्रॉम 2, 3, 4, 5 हमें ये पता चल गया कि PS, QR, PQ, SR ये सभी साइड इक्वल हो गए कि नहीं? है कि नहीं बच्चा? अभी ये सभी साइड क्या हो गए? इक्वल हो गए बेटे। ठीक है। PS is equals to QR is equals to SR is equals to क्या? PQ। कहाँ से? From 2, 3, 4 and 5। ठीक है बच्चे। Therefore PQ is equals to QR is equals to है ना, RS is equals to PS है ना। तो ये सभी साइड देखो, ये जो अंदर PQRS क्वाड्रिलेटरल है उसके सब साइड इक्वल हो गए। और किसके सब साइड इक्वल होते हैं बच्चा? रोम्बस है ना। देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है इज अ रोम्बस। ये एक रोम्बस है बच्चे। ठीक है। तो ऐसा ही ऑप्शन ई भी था ना अपना। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखो क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा? मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद ये जो PQRS रहेगा वो रोम्बस होगा। ठीक है, वही था ये। सेकंड तो हो गया था, थर्ड आप चाहिए तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो।